अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, हम पिछले सबक में एराब के बारे में पढ़ा था। जेर, जबर, पेश, तशदीद, इसके इस्तेमाल से हमको सबक, जुमले, इबारतें को किस तरह से पढ़ा जाता है, इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमने एराब के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज का नया सबक हम कुछ अलामतों के बारे में पढ़ेंगे। इन अलामतों को रमूज़े औकाफ कहते हैं। रमूज़े औकाफ ये बड़ी जमातों में हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ पर सरसरी तौर पर इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं तख्ते से यहाँ पर दो जुमले लिखा हूँ। पहला जुमला पढ़ रहा हूँ, बगौर से सुनिए। हमारे गांव का नाम रामपुर है। फिर दूसरा जुमला, मैं कल गांव जा रहा हूँ। ये दो जुमले लिखे गए हैं। फिर एक बार जुमला पढ़ रहा हूं, देखिए। हमारे गांव का नाम रामपुर है, मैं कल गांव जा रहा हूं। ऊपर के जुमलों के आखिर में, यानी जुमले के खत्म पर, यहां से यहां तक एक जुमला खत्म हुआ, खत्म पर एक छोटी सी लकीर की अलामत लगाई गई है। इस लकीर को फुल स्टॉप, खत्मा कहते, उर्दू में खत्मा कहते हैं, अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 38 में एक छोटा सा जो है बॉक्स है, जिदवल है, वहां पर इसको बताने के लिए इसकी तशरीह की गई है। मैं पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिए। मैं खत्मा हूं, यहां पर उसके बाद अलामत लगाई गई है। मुझे, कि वो जो अलामत अपने आप से आपसे मुखातिब है, मुझे जुमले के आखिर में लगाया जाता है। मैं मौजूद हूं तो जुमला खत्म हुआ। अंग्रेजी में मुझे फुल स्टॉप कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक और मैं जुमला लिखा हूं, बोर्ड पर देखिए, पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिए। शकील, राजू, अहमद, रफीक दौड़ते हुए बस के पास पहुंचे। फिर एक बार पढ़ रहा हूं। शकील, राजू, अहमद, रफीक दौड़ते हुए बस के पास पहुंचे। ऊपर के लिखे गए जुमले में एक अलामत लगाई गई है। ये अलामत आपको बता रहा हूं निशानदेही के तौर पर, ये अलामत लगाई गई है। क्या आप जानते हैं कि ये अलामत कब और क्यों लगाई जाती है? तो सुनिए, मैं बताता हूं आपको। ये अलामत अपने आप से बोल रही, मैं मुख्तसर वक्फे के लिए, मुख्तसर ठहराव के लिए मुझे इस्तेमाल किया जाता है, मुझे ये अलामत लगाई जाती है। मैं सकता हूं, इस अलामत को उर्दू में सकता कहते हैं, सकता, और अंग्रेजी में इसको कामा कहते हैं। अब तख्ते से पर बेटा, अब ये जुमले पढ़िए जो मैं लिखा हूं। आपका नाम क्या है, एक जुमला। आप कहां जा रहे हैं, ये दूसरा जुमला। फिर एक बार पढ़ रहा हूं। आपका नाम क्या है, आप कहां जा रहे हैं। ऊपर के जुमलों के खत्म पर, ये जुमला यहां से यहां तक है, जुमले उसके खत्म पर जो अलामत, ये अलामत मैं आपको बता रहा हूं, ये अलामत लगाई गई है, इसको सवालिया, क्वेश्चन मार्क्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, सवालिया निशान कहते हैं। और ऐसे जुमले को सवालिया जुमला कहते हैं। ऐसे जुमले को सवालिया जुमला कहते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालिया जुमले बना सकते हैं आप। आज आपने क्या खाया, आज आपने कितना पढ़ा, आपका होमवर्क कितना हुआ। तो ये जुमले बोल रहा हूं, सवालिया जुमले होते हैं। उन सवालिया जुमले के बाद में इख्तिताम पर ये सवालिया अलामत लगाई जाती है, जिसको क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं अंग्रेजी में। अब आपकी दरसी किताब में दो असबाब है, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और टेलीफोन से मोबाइल फोन तक। ये जो दो असबाब है, इन दो असबाब को आप घर में बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से मुताला करें, पढ़ें, रीडिंग करें। पढ़ने के बाद इन दोनों असबाब में ऐसे जुमले करें। कैसे जुमले? या 3 बता दिया जाए, जिसमें खत्मा का इस्तेमाल हो, जिसमें सकता, कामा का इस्तेमाल हो, जिसमें सवालिया की अलामत का इस्तेमाल हो। इन दो असबाब को पढ़कर ऐसे 3 जुमलों को अलग अलग, अलहदा करके आपकी होमवर्क की कापी में मुकम्मल कीजिए। आपके टीचर से रब्त पैदा करते हैं बताइए, आपके सरपरस्तों को बताइए, आपके असातिज़ा को बताइए।